सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर साक्षी संजीव ठाकुर को और पाएं ज्योतिष से संबंधित जानकारियां। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है क्या कहते हैं आपके सितारे। तो दर्शकों, बुध देव भी कर रहे हैं राशि परिवर्तन। जी हाँ, हर महीने हर ग्रह का राशि परिवर्तन जो है होता रहता है और बुध का राशि परिवर्तन तो अपने आप में बेहद बेहद खास होता है, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि के, आपके बिजनेस के, शेयर मार्केट के, आपकी जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड के, आपके फाइनेंशियल के, और जो है आपको इन सब चीजों को गवर्न करते हैं। और मीडिया को, फाइनेंस को, ये इन सब चीजों को जो बुध जो है ना मॉनेटरी बेनिफिट्स जो है आप लोगों को देता है। अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छा है ना तो आप जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकते। ऐसा इंसान कुछ भी, मतलब ये लगा लीजिए, ऐसे लोग जो होते हैं जिनके बुध अच्छे होते हैं, सड़क पर जो ना इडली वड़ा लगाकर भी पैसे कमा लेते हैं, रोज के 15-15, 20-20 हजार रुपए कमा लेते हैं, क्योंकि बुध अच्छा है, बुद्धि अच्छी है। और जिनकी बुद्धि अच्छी नहीं होती ना, उनके अंदर विचार, जब बुध अच्छा होगा तो राहु भी कहीं ना कहीं आपका अच्छा ही होगा। अगर बुध कुंडली में कहीं पर भी बेकार होगा तो राहु भी आपको जो है वो अच्छे फल नहीं दे रहा होगा। तो इसलिए बुध का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 21 अगस्त जो है आने वाला है, 21 अगस्त को बुध देव जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वो जाने वाले हैं कन्या राशि में। कन्या राशि आपको पता ही है कि बुध की मूल त्रिकोण राशि है, क्योंकि बुध जो है इसी राशि में जो है 0 से लेकर 15 डिग्री पर जो है ना उच्च के हो जाते हैं, 15 से 20 डिग्री पर मूल त्रिकोण के हो जाते हैं, और 20 से 30 डिग्री पर ये सब राशि के कहलाते हैं। तो ये जो बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 67 दिनों के लिए है, यानी कि 67 डेज के लिए। वाओ, 67 दिनों के लिए बुध का राशि परिवर्तन होने वाला है कि 2 महीने तक बुध देव कन्या राशि में बैठेंगे। वो कौन सी ऐसी राशियां जिनकी चमकेगी किस्मत और जिनकी लगेगी लॉटरी और जिनके बनने वाले हैं करोड़पति के योग। तो ऐसे कौन से योग बनने वाले हैं आपकी कुंडली में, उसके लिए जानना जो है वो बड़ा जरूरी है। और लेकिन उससे पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात बुध के लिए आप कर लूंगी, क्योंकि बुध जो है यहाँ पर बनाने जा रहे हैं भद्र नाम का राजयोग। भद्र नाम का राजयोग बुध देव यहाँ पर बनाएंगे, और क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करेंगे, आपके गहन शोधन को कंट्रोल करेंगे। आप जो है जैसे कन्या राशि वाले, आपको पता ही है कि ये लोग जो है ना बड़े परफेक्शनिस्ट होते हैं। कन्या राशि वाले परफेक्शन से काम करना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि बुध की 2 राशियां हैं, एक है इसकी मिथुन राशि और दूसरी है कन्या राशि। तो कन्या राशि में बुध देव जो है वो जाकर उच्च के हो जाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि का जो एक सिंबल होता है ना, वो लड़का लड़की वाला जो सिंबल होता है, कम्युनिकेशन का सिंबल होता है। कन्या राशि में जो बुध जब जाते हैं तो गहन शोध और इसके अंदर ठहराव आ जाता है, यानी कि एक ठहराव की सिचुएशन जो है यहाँ पर वो महसूस करते हैं। यानी कि बुध सबसे ज्यादा कंफर्टेबल कहाँ पर होता है, कन्या राशि में होता है, और यहाँ पर ये इसलिए ये उच्च का हो जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी की भी राशि है। कन्या राशि प्रोडक्टिविटी, यानी कि ऐसे इंसानों को अगर आप बिठा दो ना, तो कोई ना कोई आपका सोल्यूशन निकाल कर ही ये उठेंगे। कन्या राशि वाले बात का सोल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये नहीं उठेंगे। प्रॉब्लम का सोल्यूशन को निकालना जो है ये कन्या राशि वालों की खासियत होती है। तो ऐसे में बुध जब अपनी कन्या राशि में आएंगे तो कितनी जबरदस्त इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, आपके अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आपको बहुत अच्छा योग जो है आपका शुरू होगा। तो जब बुध जब कन्या राशि में जाएंगे, वहीं पर ही उसके सामने, ठीक सामने जो गुरुदेव है वो अपनी चल रहे हैं मीन राशि में। तो कन्या राशि में बुध और यहाँ पर मीन राशि में गुरु, तो वो आमने सामने होंगे, तो वो बनेगा कुशाग्र योग। कुशाग्र योग यहाँ पर बनेगा, और वो कुशाग्र योग पे भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। तो वो अब जब योग बनेगा तो आपकी हर चीज में आपको फायदा होगा। जिनके चौथे और 10वें भाव से बनेगा, लगन से सप्तम पे बनेगा, कन्या लगन वालों के लगन से सप्तम में बनेगा कुशाग्र योग, और जो मिथुन राशि वाले हैं उनके चौथे और 10वें भाव में बनेगा कुशाग्र योग। तो ये जब ये योग बनेगा तो आपको बहुत जबरदस्त फायदे होने वाले हैं। इस योग से आपकी मतलब हर तरफ से आपकी विजय होगी, आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे, बहुत जबरदस्त आपके जो है योग आपके चलेंगे, योगा योग। अब भद्र नाम का राजयोग बनेगा। भद्र आपको पता ही कौन सा राजयोग होता है। भद्र जो है ये 5 महापुरुष राजयोगों में से एक राजयोग होता है भद्र नाम का, क्योंकि ये 5 महापुरुष योग कहाँ से बनते हैं, ये बनते हैं शनि से, मंगल से, बृहस्पति से, बुध से, और जो है बुध, मंगल, शनि, बृहस्पति से बनते हैं 5 महापुरुष योग। तो यहाँ पर जो 5 महापुरुष योग है शुक्र से भी बनते हैं। तो शुक्र से जो बनता है वो तो मालव्य योग बनता है,
शनि से बनता है शश योग, बुध से बनता है भद्र योग, मंगल से बनता है रोचक योग, जो बृहस्पति है उससे बनता है हंस महापुरुष योग। तो ये 5 महापुरुष योग रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब आपका जो बुध है वो आपके केंद्र में बैठा होगा, केंद्र यानी कि 1, 4, 7, 10 वाले घरों में बैठा होगा आपका बुध, वो स्वराशि का होगा या फिर उच्च का होगा, तब भद्र नाम का राजयोग जो है आपका बनेगा। तो ये भी आपको जो है कुंडली में देखना बड़ा जरूरी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं, अब हम जल्दी से बात करेंगे मेष से लेकर मीन तक के लोगों का क्या होगा हाल। बुध जो है बीच बीच में वक्री और अस्त भी होते रहेंगे, ये भी आपको ध्यान देना है कि बुध देव जो है वो 67 दिनों में कब वक्री होंगे, कब अस्त होंगे। तो इस चीज का भी हमें जो है बेहद खासा आपको जो है वो ध्यान रखना है कि बुध देव जो है वो कब वक्री होने वाले हैं और कब जो है ये मार्गी होने वाले हैं। तो 10 सितंबर को 9:11 पे बुध देव जो है वो वक्री हो जाएंगे। 1 सितंबर को बुध देव 7:55 पर अस्त हो जाएंगे। 1 अक्टूबर को फिर बुध देव 7:33 पर फिर उदय होंगे। फिर उसके बाद जो है बुध देव 20 अक्टूबर को बुध देव मार्गी हो जाएंगे और 20 अक्टूबर को मार्गी, और जो है फिर उसके बाद 26 अक्टूबर को बुध देव तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी 21 अगस्त से लेकर 26 अक्टूबर तक ये होंगे 67 दिन, 67 डेज। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि आप लोगों की राशि के लिए ये क्या प्रभाव देने जा रहे हैं। तो बुध देव जो है मेष लगन के लिए योग कारक तो नहीं होते हैं, लेकिन छठे भाव के स्वामी होते हैं आपके। तो रोग ऋण शत्रु के स्वामी का रोग ऋण शत्रु के भाव में आना आपके लिए अच्छा होगा। आपको कोई स्किन से रिलेटेड एलर्जी ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी आपके रोग ऋण शत्रुओं का जो है वो आपके डिक्रीज होंगे, आपके जो कर्जे थे कर्जे उतरने के कोई साधन बनेंगे, रोग का निवारण होने का कोई साधन बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएगा। आपके जो दुश्मन थे वो दुश्मन आपसे दुश्मनी अब कम करने लगेंगे, या आपको उतनी बुद्धि आ जाएगी किस प्रकार से मुझे दुश्मन से फायदा लेना है और दुश्मन से जो है किस प्रकार से आपको बचाव कार्य करने हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली हैं। और आपका जो है कम्युनिकेशन के भाव के भी स्वामी होते हैं बुध देव, तो कम्युनिकेशन भी होगा। हाँ, इस टाइम पीरियड पे अगर कोई लोन वगैरह को करने की सोच रहे थे, लोन लेने की सोच रहे थे, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन औरतों से यहाँ पर बचकर रहें, ठीक है। औरतों से बचकर रहें और थोड़ा सा उनसे कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह जो है वो ना करें। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो 12 का समय है, मैं कहती हूँ वृषभ राशि वाले तो बहुत मजे लेने वाले हैं। वृषभ राशि वालों का पंचम भाव से होगा, दूसरे भाव के और 5वें भाव के स्वामी होते हैं बुध। कॉमन सेंस के ग्रह का कॉमन सेंस के भाव में आना बहुत बढ़िया है, मजेदार राजयोग होने वाला है। आपकी वाणी में इतनी जो है बातचीत करने का तरीका, बातचीत करने का स्टाइल आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। और सभी इसमें आपको जो रिजल्ट हैं आपको बड़े बड़े पॉजिटिव आपको मिलने वाले हैं। आपकी कम्युनिकेशन बढ़ने वाली है, पढ़ाई में आपके सफलता आपको मिलने वाली है। प्यार मोहब्बत में कोई साथी आपका वापस आ सकता है जो आपसे रूठ गया था, या आपकी रिलेशन खत्म हो गए थे, या कोई नया जीवन में आपके इंसान आ सकता है। और आपकी जो शादी जो है वो लव मैरिज जो है कन्वर्ट हो सकती है अरेंज मैरिज में, ये भी आपके साथ में हो सकता है। और थोड़ा आप जगह अगर बाहर जाने की सोच रहे थे तो बाहर जाने के अभी आपके चांसेस जो है बन सकते हैं। मॉनेटरी बेनिफिट आपको बहुत जबरदस्त होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। तो मिथुन लगन वालों की अगर हम बात करें तो चौथे भाव से होगा बुध का गोचर। यहाँ पर मजे आने वाले हैं जी आपके। ये 67 दिन आपको प्रॉपर्टी को लेकर आपकी बहुत बढ़िया, आपकी जो इतने दिनों से आप प्लानिंग करे जा रहे थे, लेकिन वो प्लॉटिंग नहीं हो रही थी, यानी कि वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा था, वो सब आपका होगा। आप नए घर में प्रवेश कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नए आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी हो सकती हैं, आपका जो है घर के अंदर रेनोवेशन हो सकती है, कंस्ट्रक्शन हो सकती है, आपके मन जो है बड़ा खुश रहेगा। आप अपनी बुद्धि का ना अब सही इस्तेमाल कर पाएंगे। जो नसों के अंदर दर्द वगैरह आपको हो रही थी, आपका बीपी हाई, शुगर हाई वगैरह हो रहे थे, वो सब चीजें आपकी कंट्रोल होने वाली हैं और मन भी आपका जो है वो खुश रहने वाला है। तो मिथुन लगन वालों के लिए तो लॉटरी लगने वाली, कसम से लॉटरी लगने वाली है। और मुझे जरूर बताइएगा कि आपका कौन सा लगन है और आपको इसके क्या इफेक्ट जो है वो आ रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन वालों की अगर हम बात करें तो 12वें भाव का स्वामी होता है बुध, और आपके जो है 12वें भाव के स्वामी का तीसरे भाव से आपका होगा गोचर। तीसरे भाव का भी स्वामी आपका बुध ही होता है। तो बाहर से कोई अगर पढ़ने की सोच रहे थे आप, या विदेश यात्रा की सोच रहे थे, तो वो अब आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। आपका सोशल मीडिया में आप बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं।
अगर आपको कोई ऐसा काम है, सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है, या आपके छोटे भाई बहनों के साथ में आपके जो संबंध है वो आपको जो है अच्छे ही बनाकर रखने हैं, और आपके जो है ये संबंध जो है अच्छे बनेंगे, और रिलेशनशिप जो है आपकी बहुत सारे लोगों के साथ होगी। लेकिन नसों का आपको ध्यान रखना है, नसों में कोई दिक्कत परेशानी ना आए, ब्लड का कोई इन्फेक्शन ना आपको हो जाए। बाकी आपकी बुद्धि जो है वो बहुत काम आने वाली है, और आपके जो है विदेशों से संबंध भी अच्छे होंगे, पढ़ाई के रास्ते भी आपके खुलेंगे, बड़ा कॉन्फिडेंस आप महसूस जो है वो कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं सिंह लगन वालों के लिए। तो सिंह लगन वालों की अगर बात करूं तो आय भाव के स्वामी का धन भाव में बैठना जबरदस्त राजयोग। सिंह लगन वालों के लिए तो वैसे ही बुध बड़ा अच्छा होता है। सिंह लगन वालों के लिए बुध जो है वो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो योग कारक नहीं होता, लेकिन आपके लिए जो ना लाभ भाव का स्वामी होता है। आपके लाभ को, इनकम को कैसे जनरेट करना है, उसके नए नए आइडियाज आप जो बोलेंगे इस वक्त जो है ना आपकी वाणी पर सरस्वती बैठने वाली है, जो बोलेंगे वो सत्य होने वाला है। और लेकिन जो सोच समझ के बोलना है बात। अब आपके बात करने के स्टाइल में ना एक बड़ी अच्छी सी एक जो कहते हैं कि एक मिठास आ जाएगी। आप जो है गंजे को कंघी भी बेच सकते हैं, इतना मतलब आपको मतलब कैलकुलेशन से आपको आ जाएंगी। आपका दिमाग चलने लग जाएगा, जो बहुत समय से नहीं चल पा रहा था। आपको जो है बिजनेस की नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जबान से आप पैसा कमाएंगे, कोई कमीशन वगैरह के काम आप कर सकते हैं, या नया कोई काम आप नया स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके साथ में होने वाली है, तो बहुत ही बढ़िया समय आपके लिए आने वाला है। बुध के मैं आपको उपाय बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक जो है वो जरूर बनी रहेगा। कन्या लगन वालों के लिए, तो कन्या लगन वालों की तो लगन से होगा बुध का गोचर, आपके लिए तो बहुत बढ़िया है। मिथुन लगन और कन्या लगन वालों के लिए तो लगन से बुद्धि आपकी बड़ी जबरदस्त चलने वाली है, और कर्म का स्वामी का लगन में आना, मेहनत तो इतनी जबरदस्त आपकी हो जाएगी। जो आप थके थके से बड़े पिछले महीने बड़े लेथार्जिक से रह रहे थे, आपके अंदर जो है जोश की कमी हो गई थी, वो सब जोश की कमी आपकी इस महीने में पूरी भरपाई जो है वो आपकी होने वाली है। तो बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए, कन्या लगन वालों के लिए। नई अपॉर्चुनिटीज, बिजनेस से रिलेटेड कोई आपके काम बनने वाले हैं, नए नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, नए लोगों के साथ में आपके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे हो जाएंगे, नए रिलेशंस आपके बनेंगे। बहुत से लोगों के जो प्रमोशन अटकी हुई थी, अप्रेजल नहीं हो पा रहा था, वो सब चीजें आपके साथ में होने वाली हैं, और आपके बॉस भी आपसे जो है वो बड़ा खुश रहेंगे, या आप अपने बॉस को प्लीज करने में सफल रहेंगे। तुला लगन वालों की बात कर लेते हैं। तो तुला लगन वालों को सावधान रहना है। किस्मत के स्वामी का बाहर जाना, हाँ कोई फॉरेन जाने की अगर बात सोच रहे थे, फॉरेन में कोई जॉब करने की सोच रहे थे, कोई वो जाने की, उसके लिए तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी बुद्धि का पूरा सही ढंग से प्रयोग करना है। कुछ आपके बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं अगर आप सही सोच समझ के कार्य नहीं करेंगे। इमोशंस को आपने जो है ज्यादा इमोशनल होकर कार्य नहीं करना, क्योंकि आप बुद्धि भी कम चलेगी और इमोशनल भी हो गए तो फिर तो काम खराब होने वाला है। तुला लगन वाले अपना ध्यान रखें, थोड़ा रात को जल्दी सोएं, और साथ ही साथ में जो है आप जो है क्या करें, आप अपने दिमाग को बिल्कुल जो है पॉजिटिव रखें, मेडिटेशन करें, तभी आपका जो है कुछ कल्याण जो है हो सकता है। और नसों से रिलेटेड कोई बीमारी आपको हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखें, नसें ब्लॉक ना हो जाए, कोई वेरिकोन वेन्स की प्रॉब्लम ना हो जाए, इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक लगन वालों के लिए। तो वृश्चिक लगन वालों के किस्मत के स्वामी का, अष्टम के स्वामी का लाभ भाव में आना, कोई गड़ा हुआ धन आपको जो है वो मिल सकता है। लेकिन वृश्चिक लगन में भी बुध योग कारक तो होते नहीं है, तो आपको जो है लाभ तो आपको आएगा, इनकम के रास्ते भी आपके जनरेट होंगे, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको लाभ मिलेगा। एट द लास्ट में क्या होगा, स्टोरी, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि लाभ तो आपको मिलना है। तो लाभ का आपको जो है मौके पे चौका लगाना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मेहनत करके लाभ जो है वो मिलेगा। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आपकी बैक बाइटिंग ना हो, बड़े भाई बहनों के साथ में आपको संबंध अच्छे बनाकर रखें, और अपने जो है थोड़ा सा अगर जिद्दीपन अगर आप छोड़ देंगे तो आपको अच्छे आपके रास्ते जो है वो खुलेंगे। चलिए बात कर लेते हैं धनु लगन वालों के लिए। तो देखिए, मिथुन लगन, धनु लगन, वृषभ लगन और कन्या लगन, ये तो चार ऐसी राशियां अभी आ रही हैं। इसके बाद वाली भी राशि बताऊंगी। चार तो मतलब लिटरली आप 67 दिनों के लिए आपकी मौज होने वाली है, इन सब राशि वालों की मौज होने वाली है 67 दिनों के लिए। तो आपका जो है ना काम काज के रास्ते आपके जबरदस्त खुलने वाले हैं। काम बंद पड़ा हुआ काम आपका खुल जाएगा। कोई आपका काम ब्लॉकेज आ गई थी, रुकावट आ गई थी, अब आपकी बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी, आपकी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा मुझे किस प्रकार से काम करना है। वो आपकी पूरी प्लानिंग आप बना लेंगे,
और सारी चीजें आप कर पाएंगे। और लेकिन आपको जो है ना बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है और आलस बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप आलस नहीं करेंगे तो आप इस महीने में 2 महीने, आने वाले 2 महीने बहुत कमाएंगे और कुछ ऐसे ऐसे काम आप कर जाएंगे। आने वाले 2 महीने नहीं, मैं आपको बोलूंगी कि आपके 67 डेज तो ये हैं और साथ में 30 दिन और लगा लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके 90 दिन आपके लिए चमत्कारी रूप से काम करने वाले हैं। इन 90 दिनों में खूब कमा लीजिए और खूब अच्छी अच्छी डील्स कर लीजिए। तो धनु लगन वालों के लिए तो मेरी ये एडवाइस है कि बिल्कुल भी एक दिन भी अपना वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये फिर मौका आपको फिर 1 साल के बाद मिलेगा। चलिए बात करेंगे अब हम मकर लगन वालों के लिए। तो मकर लगन वालों का पहले से तो बेटर होगा, क्योंकि पिछले बहुत समय से आप परेशान चल रहे थे, आप बीमार चल रहे थे, आपको जो है आपके जीवन में अड़चने आ रही थी, आपको थोड़ा सा लो फील कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, कहाँ चलना है, कैसे करना है। वो सारी चीजें अब आपकी थोड़ी लाइन में आने वाली है, पाइपलाइन में आने वाली है। काम अभी आपके थोड़े अगले 67 दिनों के बाद बहुत तेजी से बनेंगे, लेकिन फिर भी आपके लिए पहले से बहुत बेटर समय जो है वो आपके लिए है। धर्म की यात्राएं आपकी हो सकती हैं। यहाँ पर आप जो है अपने बड़े बुजुर्गों से लड़ाई झगड़ा ना करें, उनके साथ में बना कर रखें, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। तो कुंभ लगन वालों को बहुत बहुत मेरी हिदायत है, आप लोग अपना पूरा ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, और अपने जो है अचानक कोई आपके साथ में कोई घटना ना हो जाए, कोई आपके नसों में, क्योंकि बुध जो है वो आपका नर्वस सिस्टम है, इसलिए मैं आपको बार बार नसें बोलता हूँ, कहता हूँ बार बार नसें की बात करती है, क्योंकि बॉडी की नसें जो है वो वीक होनी शुरू हो जाती है जब हमारा बुध खराब होता है। तो बुध को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, एलोवेरा का पौधा लगाना है। एलोवेरा का जो अपनी बॉडी पे जितना यूज कर सकते हैं, पीने में इंटेक कीजिए, बॉडी में यूज कीजिए। आपको एलोवेरा से आपको बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। और जो है बुध आपको अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, हरी हरी घास पे अगर आप चलते हैं तो आपके बुध देव जो है वो अच्छे हो जाएंगे। तो आपके लिए ये सब चीजें आपको करनी है। छोटी छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लेते रहें। अगर आप मिथुन ये जो है कुंभ लगन वाले, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं मीन लगन वालों के लिए। ये भी एक ऐसी राशि है जो भी करने वाली है मौज ही मौज। काम, नई पार्टनरशिप, नए प्रपोजल, डेली इनकम, पार्टनरशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब बढ़िया। पार्टनरशिप भी बहुत बढ़िया। पार्टनर आपको पूरा आपका सपोर्ट करेंगे, आपको हर चीज में फायदा मिलेगा। मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, दिमाग आप चलाना शुरू कर देंगे अब। तो यहाँ पर आपको जो है इनकम के रास्ते मुझे जनरेट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये था मेष से लेकर मीन तक का हाल। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बुध के वो कौन से 5 उपाय करने हैं जिससे आपके जीवन में चमत्कार हो जाए। तो बुध के 5 उपायों के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि पहला उपाय जो है, सबसे पहले अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, बुध अच्छा है, अच्छा है का मतलब ये होता है कि बुध आपके लगन में बैठा है, 2nd हाउस में है, बुध 4th हाउस में है, 5th हाउस में, 6th हाउस में है, 7th में है, 10th में है, 11th में है, तो आपको एलोवेरा जूस पीना चाहिए। जितना इनटेक आप कर सकते हैं एलोवेरा जूस पीजिए। बुध 8वें घर में है, 12वें घर में है, और या फिर लगन में है या तीसरे में है, तो मत कीजिए। समझ लीजिए इस बात को। और बाकी आपको नहीं पता है तो ये कॉमन सा उपाय दूसरा वाला सुन लीजिए। अगर आपको नहीं पता है हमारी कुंडली में बुध कहाँ पर है कहाँ पर नहीं है, तो सुन लीजिए दूसरा वाला उपाय। आप हरी घास पर चलिए। जितना हरी घास पर पैरों से चलेंगे उतना आपका बुध अच्छा होगा। जितना आप वॉकिंग करेंगे आपका बुध अच्छा होगा। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे आपका बुध अच्छा होगा। जितनी आप ताजी हवा लेंगे उतना बुध अच्छा होगा। और जितना आप फूल वाले पौधे अपनी छत पर लगाएंगे या फिर अपने पार्क में लगवाएंगे या फिर किसी पार्क में लगवाएंगे, आपका बुध जो है वो अच्छा होता चला जाएगा। जो तीसरा उपाय, अनुलोम विलोम जो है आप करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपाल भारती करते हैं, उससे भी बुध आपका अच्छा होता है, क्योंकि फेफड़े जो है वो बुध के हैं, तो बुध आपका अच्छा हो जाता है। चौथा उपाय, ये आपकी दोनों लिटिल फिंगर्स है, लिटिल फिंगर्स पे चांदी के छल्ले पहन लीजिए अगर बुध की प्रॉब्लम है आपको। बुध क्या है, आपकी नसें हैं, नसों में प्रॉब्लम है। बुध क्या है, आपकी बहन, बुआ, बेटी, मासी है, और आपका जो है आपका बिजनेस है खुद का नहीं चल रहा है, यहाँ से शिकायतें आ रही है, बेटी आपकी जो है वो परेशान है, बेटी आपकी जो है दिक्कत परेशानी में है, मुसीबत में, आपकी बहन मुसीबत में, आपकी बेटी है, आपका बिजनेस खराब हो रहा है, तो ये इन उंगलियों पर, लिटिल फिंगर्स पर आप जो है चांदी के छल्ले पहन लीजिए बेजोड़। और अगर क्या कहते हैं कि सुनिए, अगर आप चांदी के नहीं ले सकते हैं तो स्टील के पहन लीजिए। स्टील के छल्ले आपको किसी भी गुरुद्वारे के बाहर में मिल जाते हैं। स्टील के छल्ले, फौलाद का छल्ला बोलते हैं इसे हम, बिना जोड़ वाला ढलाई वाला छल्ला बोलते हैं उसको। कट वाला छल्ला नहीं पहनना आपको, फौलाद का उसका पहनना है आपने, स्टील का।
तो ये पहनिए, इससे आपका बुध जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। हरी मूंग की दाल को भिगोकर पक्षियों को डालने से 5वां उपाय है, इससे भी आपका बुध जो है वो बहुत अच्छा होता है। फिटकरी के कुल्ले कीजिए, आपका बुध अच्छा हो जाएगा। हरे हरे पौधे अपने घर में लगाइए, लेकिन पौधे भी ऐसा होता है कि कई मैंने देखा एक घर में साउथ वेस्ट में इतने सारे पौधे लगा रखे थे, इतने सारे पौधे, लीगल एक्शन, तलाक तक की नौबत, घर के अंदर कलेश, लड़ाई झगड़े 24 घंटे के उन घर में चल रहे थे। सबसे पहले मैं वहां पर गई, मैंने कहा ये तो हटा लो, ये किसने आपको बोला? कहते किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि घर में साउथ वेस्ट में जो है ना पौधे लगाओ, रिलेशन अच्छे होंगे। मैं कहा रिलेशन अच्छे होंगे कि रिलेशन खराब होंगे? जब पौधे नहीं लगाए थे तो कैसे रिलेशन थे? उन्होंने कहा कि पहले तो बहुत सब कुछ था, एकदम से जब से पौधे लगे एकदम से सब कुछ खराब हो गया। लड़ाई झगड़े पहले भी होते थे, वो लड़ाई झगड़े अब कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब ये लगा लीजिए तलाक में। 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को तलाक की बातें चल रही थी, वो हटवाए, उसके बाद 15 दिन में ही सबकी लड़ाई झगड़े बंद हो गए। तो यहाँ पर साउथ वेस्ट में कभी भी नहीं लगाने होते। अगर आपको लगाने हैं तो आप नॉर्थ में लगाइए, ईस्ट में लगाइए हरे रंग के पौधे, या साउथ में लगाइए। तो ये है, तो बुध को अच्छा करने के लिए नॉर्थ की डायरेक्शन को अपने अच्छा कीजिए। वहां पर थोड़ी सी मरकरी रख लीजिए, मरकरी, लेकिन मरकरी थोड़ी डेंजरस होती है बच्चों की, उससे थोड़ा सा पीछे करके रखिएगा, तो वहां पर आप रख सकते हैं। और जो है जितना आप एलोवेरा जेल का यूज करेंगे उतना बुध आपका अच्छा होगा। एलोवेरा जेल से मसाज कीजिए, हल्की हल्की, ज्यादा मसाज नहीं करते जेल से, हल्की हल्की लगा के टैप टैप करके उसको छोड़ दीजिए। फिर कूल वाटर, ठंडे वाटर से अपने फेस पे छींटे लगाइए, इससे भी आपका बुध जो है वो अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो दर्शकों, ये था मेष से मीन तक का हाल। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? और हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जोश पे, टकाटक पे, तो इन सब पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और रात को 10 बजे हमसे लाइव पे जुड़ना मत भूलिएगा। राधे राधे।